अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। आज हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क में जो महंगाई में हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा तंग हुआ है और जो दिन का जीना बहुत मुश्किल हुआ है। और इसके साथ हम एक पार्क में आए हुए हैं, एक जवान उनके साथ इंजॉय भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ घूम फिर रहे हैं और उनसे मज़ीद पूछते हैं कि आप लोगों जो महंगाई हुई है इससे आप लोगों को क्या असर हुआ है और क्या अपना ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद नमेर। मोहम्मद नमेर भाई, कहाँ से आए हो? मोहम्मद एजेंसी से। मोहम्मद एजेंसी से। इधर रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं। इस्लामाबाद में रहे हैं। आज पहाड़ों की तरफ आ गए हो? हाँ जी, आ जाइए। कैसे दिल में कहा कि चलो पहाड़ों की तरफ चला जाए? अलहमदिल्ला तंग हो गया ना घर पे, चलो हमने कहा बारिश भी है ना। अच्छा, तो जो मौजूदा जो महंगाई है और इस पे आप लोग क्या बात करना चाहते हैं? यार इस पे बात नहीं करना चाहिए क्योंकि आंधे भी देख रहे हैं ना, सब लोग दे रहे हैं। महंगाई उरूज पे है ना, 100 बटा 100 से भी आगे हो गई है ना। सारे लोग तंग है, अल्लाह रहम कर रहे हैं इस मुल्क पे। बस जो ये हमारे हुक्मरान हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये ना तजर्बाकार हैं, हम तजर्बाकार हैं, और जो वो हैं तो उनको क्या पैगाम देना चाहते, क्या उन्होंने क्या किया? हम कह रहे हैं ना, ये वैसे आवाम के सामने एक दूसरे को गाली असलूज दे रहे हैं ना, ये चोर है ये चोर है, लेकिन पता नहीं चलता असल चोर कौन है। ये मुल्क का हालत ऐसा ही है ना, सारे चोर है हमारे ख्याल में। जिस तरह के कल पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर वोट तो PTI की काफ़ी हैं, लेकिन फैसला जिसके हक में हुआ है वो हमजा शरीफ उसके हक में हुआ है। अभी तक अदालत जो है ना उसको पेंडर रख दिया। क्या हमारे अदालत से लोगों को रिलीफ मिलता है? यार हमारे अदालत को भी चाहिए ना, हमारे इदारों को भी चाहिए ना, जो करप्ट होते हैं ना सारे, इसको थोड़ा सा तभी सिखाना चाहिए भाई। ये सियासी अख्तिलाफात एक जगह पे रख के ना मुल्क की कोशिश करनी चाहिए, मुल्क की सोच करनी चाहिए। हालात बहुत ख़राब की तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल में। हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं आप? मैं तो मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री के काम करते हो तो गुजारा हो जाता है या क्या? मुश्किल से हो रहा है ना, रिज़्क़ अल्लाह ने वादा किया है लेकिन मुश्किल से हो रहा है। जिस नज़र अल्लाह ताला ने वादा किया, लेकिन जो लोगों के दावे थे, जो हमारे सियासी लोगों के दावे थे, वो जो कह रहे थे हम आएंगे, हम तो बता रहे हैं, लेकिन मईशत डॉलर सब आप लोग देख रहे हैं किधर तक पहुँच गए हैं। तो बहुत शुक्रिया। और कोई बात करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? मेरे ये पैगाम है ना कि इस मुल्क पे रहम करो अल्लाह के लिए। सारे हुक्मरानों को मैं ये दे रहा हूँ, इदारों को भी बोल रहा हूँ ना, इसको समझाओ ज़रा, कि इसको समझ नहीं आता है ना, इसको आप समझा लो। हाँ, इस मुल्क पे रहम करो अल्लाह के वास्ते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जान, कहाँ से आए हो? मैं 4 से आए हुए थे। ये सब दोस्त साहब हैं? जी साथ। हाँ, क्या काम शाम करते हैं आप लोग? हम तो मानियों का काम करते हैं। मानियों का काम जी सीरियस। जो ये जब से ये तजर्बाकार हुकूमत आई है तो क्या आप फील करते हैं, क्या किस तरह आपकी जो है ना गुजारा होता है? बुरा हालात शुरू हुए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हालात शुरू हुए। हाँ, मतलब पहले जैसे नहीं है जिस तरह अच्छा, इन्होंने ऐलान किया था कि दिहाड़ी हमने ज़्यादा करानी है। क्या दिहाड़ी ज़्यादा हुई है या हुई? किधर हुए नहीं हुए। अभी क्यों कितनी दिहाड़ी मिलती है? अभी तकरीबन हुई 800 उनका दावा था कि हम आएगा तजर्बाकार हुकूमत है और हमने जो है ना ये दिहाड़ी जबर की दिहाड़ी जो है 25,000 तक महीने का करेंगे। तो अभी वही 800 रुपये मिल रही है। वही 800-900 रुपये मिलते हैं। महंगाई ज़्यादा हो रही है और दिहाड़ी जो है ना बढ़ती नहीं है। क्या ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं तो क्या इनको अपने ऊपर क्या पैगाम देना चाहते हैं इनको? हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि बस आपको जो है ना अपना मुल्क पाकिस्तान इसका मतलब इस तरह बनाए कि बाकी मुल्क जो है ना इसके ऊपर ना हमसे मतलब महंगाई कम कर रहे हैं और आने वाला हुकूमत जो है ना इमरान खान का वो भी नहीं करता, इमरान खान फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपके किसको जो पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट क्या करना है, जो किसको आप अच्छा समझते हैं जो इस मुल्क को बेहतर करेगा? मतलब पार्टी तो सारी है लेकिन PTI जो है यही है आप। भाई आपका नाम? जी मलिक सलीम। मलिक सलीम साहब, जिस तरह सूरत हाल है इस मुल्क के हमारे मुल्क के साथ एक खेल खेला जा रहा है, आवाम के साथ खेला जा रहा है। आवाम को दिन ब दिन जलील और महंगाई के इसमें फंसाया जा रहा है क्योंकि महंगाई आवाम को सर उठाने का मौका ना मिले, इन लोगों के बारे में सोचने का मौका ना मिले। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये सियासतदानों को जो है इस पर अपना लाएअमल बनाना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ दें। अभी ये जो गवर्नमेंट आई है चलो इसको इनको चलते रहने देना चाहिए, लेकिन ये है कि लेग पुलिंग से वो जो है अगर इसको गिरा देंगे तो वो जो है मार्केट
स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, आपका डॉलर ऊपर चला जाएगा। तो जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ जो है ना जितने भी अपोजिशन है या मौजूदा गवर्नमेंट मिल के काम करना चाहिए। अभी जो रिसेंटली पंजाब असम्बली में जो ये इंसिडेंट हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये है कि उनको मतलब खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, लेकिन अब देखा जाए कि उस वक्त की जो हुकूमत अपोजिशन थी उसने भी देखें यही किया। जब सेनेट का हुआ या जब 2018 में वो जहाज़ बारके की तरीन साहब ला रहे हैं, तो ये मतलब है कि एक अच्छा वो कोई गेस्चर नहीं दिया गया और ये कोई अच्छा नहीं है और इसमें आवाम को जो है सफ़र करना पड़ रहा है। जिस तरह की पीटीआई की हुकूमत थी 3.5 साल हो चुके थे जी जी तकरीबन। अगर ये जो आई है तकरीबन 15 जमातें या जितनी भी कह दो, और ये लोग इकट्ठे होकर आ गए कि हमने महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज हम मीडिया भी नहीं सुन रहे हैं जी कि महंगाई ज़्यादा हुई है, क्योंकि मीडिया वालों को भी हक की बात करनी चाहिए। पहले मैं हूँ अनर हूँ, मुझे भी हक की बात करनी चाहिए। अगर महंगाई है तो बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि महंगाई जिस तरह है और जिस तरह इनके दावे थे कि ना तजर्बाकार है, अभी तजर्बाकार आ गया। अभी तजर्बाकार के लिए आप लोगों को जिस तरह डॉलर मेरा था 180 लगभग था, 188 था, अभी डॉलर जो है ना 226 रुपये का पहुंच गया। तो इनको क्या पैगाम देना चाहते ये हैं? अभी डॉलर के हवाले से आपने बोला, ये तो अनसर्टेनिटी हुई ना, जब गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश नहीं होती और उसमें ये इस तरह के फ्लाज आते हैं तो वो ये इस पे डॉलर जो है वो नाम वाला ऊपर ही जाता है। अभी आपने महंगाई की बात की तो महंगाई तो जो इंटरनेशनली हुई है मेरे हिसाब से, और देखें जब ये यूक्रेन की जंग हुई है और उसमें जो पेट्रोल महंगा हुआ है और चीज़ें उसमें महंगी हो गई। अच्छा, और उस पे ये जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने जाते जाते जो है ना आवाम को रिलीफ दिया। उनको पता था हम तो जा रहे हैं तो चले जाते जाते ये है कि लेकिन हम सर ये अपना बात इस पे ये है ना, लोगों अगर की एक हमदर्दी बात ये हासिल है, इस की बात जाए। पे हम बात करना जी, जी। चाहते हैं। जिस तरह उनको पता था कि ये जा रहे हो, उनको तो नहीं पता कि हम जाना है। उन्होंने तो 1.5 साल के बाद जाना था। नहीं उनको पता था हम जा रहे हैं, उनको पता था 1.5 साल के बाद जाके 5 साल पूरे होने थे ना। अगर ये तरीक़े में एतमाद उनको पता था ये पेश करने वाले हैं, वो उनको इस चीज़ का पता चल गया। अब ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा हमने आवाम के पास जाना है, तो वो जो उन्होंने सब्सिडी दी और उस पर वो काफ़ी सारा उन्होंने वो जो है ना वो लॉस किया। जबकि ये गवर्नमेंट आई, फिर अभी आप रिसेंट देखें जब पेट्रोल की कीमतें हुई तो इन्होंने रिलीफ दिया सर और हमें मौका देना चाहिए इनको। अभी देखें वो उनके 2.25 साल हैं, इनको 3 माह भी नहीं दिया, तो 3 माह तो आप ये देना एक मतलब है ना, इसमें जिस पॉइंट व्यू पे मैं बात करना चाहता हूँ ना, हमने पाकिस्तान को देखना है, हमने किसी पार्टी को नहीं देखना। जी हमने सही कह रहे पाकिस्तान के हैं। लिए नहीं, बात करनी है। पाकिस्तान के जो है हमने ना पाकिस्तान के ऊपर बात करनी है, पाकिस्तान के के अवाम के लिए एस्पेक्ट बात से ही करनी मैं कह रहा हूँ सर, उससे कह रहे हैं जी पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कि जिस तरह ये आदमी इत्तेमाद लेके आ गए। अगर इनको पता था, अगर हम लोग हैं तो हमें पता है कि इस जगह से हमने चलान लगाया हमारा सिर फटेगा, तो हमने चलान क्यों लगानी है? तो वो उससे दोबारा अगर हुकूमत छोड़ के चला जाता तो और बात थी, लेकिन इन्होंने चैलेंज किया उसको, तो चैलेंज करके इन्होंने आवाम को क्या दिया? जी सही कह रहे हैं आप, इन्होंने चैलेंज किया, लेकिन ये कि अल्टीमेटली इनको भी तो टाइम तो मिलना चाहिए ना सर वो अभी इनको टाइम देंगे तो ये जो इन्होंने अपने जो वादे या जो भी इन्होंने किए हैं वो उस पर वो पूरा का फुलफिल कर सकेंगे। अगर आप अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देंगे, अब देखें, और ये सियासत में जो एक वो था ना एक अच्छी साख और अच्छे लोगों का जो एक वो रुझान था वो टोटली ख़त्म हो गया और डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मैं सब की कह रहा हूँ, ये नहीं कि इस गवर्नमेंट की करूँ या पोजीशन जो मौजूदा है उसकी करूँ, तो ये ओवरऑल ही ये आप देख लें पिछले रवादारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई जी। बहुत शुक्रिया। जैसा नाज़रीन आप लोगों ने सुना, आवाम की हमने व्यू लिए, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान का बुनियाद कैसे रखा था। उसमें अक़लियतों के लिए भी वही पाकिस्तान था और सब के लिए ही पाकिस्तान था। लेकिन आज पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ जो हो रहा है वो सब दुनिया तमाशा कर रही है। और मैं वाला जो हमारे दावेदार आए हुए हैं इस पाकिस्तान को संभालने के लिए, प्लीज़ उनकी मेरी ये अपील है, आप इस पाकिस्तान को संभालें। इस अवाम लोग आपको देख रहे हैं। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, देखते रहे CID न्यूज़, कैमरामैन वैसल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।